श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। हम लोग दोस्तों आज बात करेंगे काल सर्प योग के बारे में। इम्पॉर्टेंट वीडियो है, अवश्य देखिएगा। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए। अति आभार है आप लोगों का उस चीज़ के लिए। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिसको कंसल्टेशंस लेनी हो पर्सनल, फाइनेंस के ऊपर, लाइफ के ऊपर, अपना किसी भी आपको अगर कोई चीज़ की दिक्कत हो, जो मैं कभी नहीं चाहता हूँ हृदय से, कभी जीवन में किसी को हो, गोपाल कृष्ण के बताए हुए सब रास्ते पे चलें और कभी उनको दुख का मुख ना देखना पड़े किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन कभी आपको एडवाइस लेनी हो किसी भी चीज़ के लिए, अवश्य आप मुझे कॉल कर सकते हैं पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए। पेड वंस होती हैं, ब्राह्मण को भी अपना घर चलाना होता है, तो आप मेरे नंबर वीडियोस में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल से भी संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष विद्या जिसको पढ़नी हो वो अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं आसानी से, सरलता से, डीपेस्ट लेवल पे। और धीरज से जिनको पढ़ना हो अवश्य मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फीस के बारे में जानने के लिए, ड्यूरेशन के बारे में जानने के लिए इन्हीं नंबरों पर। तो दोस्तों हम लोग आज जो है बात करते हैं काल सर्प योगा की। ये जो है बहुत जगह सुनने में आता है, बहुत जगह लोग पूछते भी हैं अपनी कुंडली को लेके। कई बार जब मेरी कंसल्टेशंस होती हैं या लोगों में कई तरीके की इसके बारे में जो है बातें होती हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं, देखते हैं कहाँ तक गोपाल कृष्ण की कृपा से ये सत्य है या ये सिर्फ एक भ्रामकता है। तो देखिए, पहली बात मैं आपको इस चीज़ में स्पष्ट रूप से एक चीज़ बता दूं कि ज्योतिष जो है वो हमारा शास्त्रों से लिया गया है। उसके लिए एक अलग से शास्त्र है और प्रभु की तरफ से ये एक बहुत, समझ लीजिए, सुंदर वरदान है धर्म पे चलने वालों के लिए और सत्य मार्गी लोगों के लिए। जो कल को किसी चीज़ की हेल्प कर सकता है, किसी जातक या जातिका की हेल्प कर सकती है ये विद्या, अगर खुद स्वयं जो है अपना चरित्रवान होके जो है और धर्म के मार्ग पे चलता जाए। वैसे भी एल्डर्स जो होते हैं, वो बड़े जो होते हैं हमारे घर के, वो एक तरीके के एस्ट्रोलॉजर्स ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने पीछे का देखा होता है, आगे के बारे में आपको बता सकते हैं। इसीलिए एल्डर्स को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि वो भी एक तरीके का आप मान सकते हैं गुरु हैं, टीचर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, काउंसलर्स हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं होता है। हमारे जो बड़े हुए माता पिता हैं, हमारे दादाजी हैं, दादी जी हैं, ये आप कह सकते हैं हमारे लिए सबसे बड़ा सबल है, हमारे केंद्र हैं। जैसे हमारी पत्रिका के केंद्र स्थान होते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो देखिए, जो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो ये काल सर्प योग के बारे में बात करी जाती है, वो हमारे किसी शास्त्र में वर्णित ही नहीं है, कहीं दिया ही नहीं है। न पराशर ऋषि ने इसके बारे में बात करी है, न किसी ऋषि ने इसके बारे में बात किताब में करी है। आगे आके इसको किस तरीके से पुटअप कर दिया गया, प्रिटेंड कर दिया गया, वो देखिए बात दूसरी होती है। हम लोग बचपने में कोई गलती करते हैं, कहीं किसी से हमारी कोई भी बात हुई और हम लोग घर आके फिर उसको कैसे पेश करते थे, या अपनी गलती छुपाने के लिए या असली बात छुपाने के लिए क्या करते थे, वो सत्य नहीं ठहराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके का हम लोग अपने आप को सेव करने के लिए करते थे कि भाई हमको ये चीज़ कहेंगे तो हमको डांट पड़ जाएगी, या ये चीज़ कह देंगे तो चलिए हमारा बचाव हो जाएगा। सेम चीज़ देखिए ये काल सर्प योगा के साथ हुई कि कई जो हैं ज्ञानी जन हैं, उन्होंने इसको जो है एक टूल की तरह इस्तेमाल कर लिया कि जब चीज़ें नहीं ठीक हैं और क्या बताया जाए उस चीज़ में लॉजिकली, तो काल सर्प योग का एक सहारा लेने के लिए उत्तम लगा होगा और उन्होंने उस रोड पे बढ़ के जो है इसको एक विस्तार रूप दे दिया। लोगों को भय उससे जो है
हो गया उनके जीवन में, लाइफ में एक तरीके की एंग्जाइटी हो गई, घबराहट हो गई, कई प्रकार की जो है वो पूजा उससे पनपने लगी। देखिए, पूजा, धर्म, भक्ति ये अवश्य करिए, सब लोग करिए, डर के, किसी भय में आके ये सब काम बिल्कुल भी मत करिए। देखिए, प्रेम या भक्ति जो है वो एक अलग फैक्टर है। बिल्कुल चीज़ों को पाने के लिए भक्ति करना, चीज़ों के चाहने के लिए भक्ति करना, ये वैसे भी शास्त्र इसको उचित नहीं मानता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मांगना चाहिए, प्रभु से सब मांगते हैं। गोपाल कृष्ण राजा हैं, उनके आगे सब हाथ फैलाते हैं, फैलाने चाहिए, अवश्य फैलाने चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि इन चीज़ों से अलग है प्रेम और भक्ति जो है। तो आप भय की तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, देखिए, जब भक्ति की बात करें तो प्रेम अनुराग है, उसमें प्रेम रहता है। कई लोग शास्त्र विद्या की तरफ से भक्ति को पकड़ते हैं, कई लोग भय की वजह से भी पकड़ते हैं। भय की वजह से देखिए, कंस मरते मरते या रावण मरते मरते आखिरी में राम राम या कृष्ण कृष्ण कह गए तो मुक्त हो गए। वो भय था, हमेशा 24 घंटे जो है कृष्ण का नाम लिया करते थे कंस के, अब आके मार देगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ये गलत बात नहीं है कि आदमी अगर भयभीत हो और प्रभु का नाम ले, लेकिन भयभीत होना किसी गलत बात के लिए वो बेवकूफ़ी है एक्चुअली में। तो देखिए, काल सर्प जैसी कोई चीज़, कोई बुरा योग या कोई ऐसी पॉइंट होता ही नहीं, बिल्कुल किसी की पत्रिका में नहीं होता इस तरीके की बात। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे तो जिस राहु और केतु की वजह से काल सर्प का नाम दिया गया कि काल सर्प योगा यहाँ से निकला है, तो देखिए, अगर आप उनको नाग की श्रेणी में रखते हैं तो अवश्य देखिए फिर शेष नाग हैं, वासुकी हैं, तक्षक हैं, ये सब जो नाग लोग के जो हैं ये महारथी हैं और ये सेवाओं में लगे हुए हैं, प्रभु की अनगणित सेवाओं में। तो आप किसी के, जो आप ये समझ लीजिए जो हरि के आगे हैं, जो हर के आगे उनकी सेवा कर रहे हैं, वो किस तरीके से किसी आदमी की पूरी लाइफ को जीवन में खराब कर सकते हैं, डस सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रह्मा जी ने भी नागों को ये कहा था बाद में, जब उनका जन्म हुआ नाग जाति का, तो उन्होंने मनुष्यों के लिए उन्होंने बाद में यही कहा कि आप धरती पे रहिए और धरती पे रहने को आपके लिए जगह जो है उपलब्ध कराई जाती है। वैसे वो पाताल लोक के निवासी हैं, लेकिन अगर आप लोग यहाँ रहते हैं तो जो बुरे लोग हैं या जिनकी मृत्यु लिखी हुई है समय से पहले, आप उनको जो है कष्ट दीजिए या उनको डसिएगा या उनको किसी तरीके की आप जीवन में हार्म पहुंचाइएगा। तो जो बुरा होगा अंदर से अपनी लाइफ में कर्मों के वजह से, उसके साथ काल सर्प क्या, हजारों सर्प और हजारों दोष उनके साथ चलेंगे। तो काल सर्प योग देखिए कुछ नहीं होता है, ये मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं। और अब वो बड़ा कैसे बन गया, मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, एक उदाहरण से समझ जाएंगे, सब ज्ञानी जन ही हैं। तो देखिए, अगर आप उदाहरण के तौर पे मेष लगन की कुंडली लीजिए, काल पुरुष की कुंडली में एग्जाम्पल देना गोपाल कृष्ण की कृपा से सबसे सरल रहता है बताना, और शुरुआत भी वहीं से है, मेष से। तो देखिए, कहने का अर्थ है, अब मान लीजिए राहु आपका जो है किसी की पत्रिका में 1st हाउस में बैठा हुआ है, केतु जो है 7th हाउस में बैठा हुआ है, या वाइस वर्सा, केतु 1st हाउस में बैठा हुआ है और राहु 7th में बैठा है, और उसके जो है फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे घर में सब ग्रह बैठे हुए हैं और काल सर्प की श्रेणी में आ गए, डिग्रीज वाइज भी वो सब अंदर हैं। अब देखिए होता क्या है कि अब मेष लगन की अगर हम लोग बात करें, अब मान लीजिए वो इस पत्रिका में जिसमें काल सर्प योग की बात कही जा रही है, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, जो वो 4थे स्थान पे कर्क राशि का बैठा हुआ है नीच का होके। अब वहाँ पे और एक और आप उसमें एक पॉइंट डालिए कि जो सूर्य देवता हैं वो भी 4थे स्थान पे बैठे हुए हैं, एक और उसमें पॉइंट डाल दीजिए, शनि देवता भी वहाँ 4थे पॉइंट में बैठे हुए हैं। अब बात बनी जो है वो चंद्रमा की बची। अब आप चंद्रमा को देखिए तो आप चंद्रमा को 6ठे स्थान पे डाल दीजिए, शुक्र को 6ठे स्थान पे पत्रिका में डाल दीजिए, ऐसे। अब आप देखेंगे कि
जनरली अगर हम राहु और केतु को फर्स्ट पोजीशन से और 7th पोजीशन से हटा दें, जो काल सर्प योग बता रहे हैं कि निर्मित हो रहा है, उसको भूल जाइए थोड़े समय के। और अब आप ये याद रखिए, अब आपकी पत्रिका में ऐसे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। मान लीजिए बृहस्पति भी मान लीजिए आपका 3rd हाउस में बैठा हुआ है, शुक्र आपका पंचम में बैठा हुआ, बुध आपका पंचम में बैठा हुआ है। मान लीजिए ये सातों प्लैनेट्स जो हैं इस तरीके से विराजमान है मेष लगन की कुंडली में। अब आप देखिए मंगल जो है वो नीच का है, यहाँ पे सूर्य के नज़दीक आने पे वो कम्बस्ट हो गया। शनि को भी आप मान के चलिए, सूर्य और शनि की युक्ति हो गई, मंगल की युति हो गई, बहुत डिफिकल्ट है। शनि को भी आप मान लीजिए कि वो अस्त है उदाहरण के तौर पे। अब बचा मेन जो है चंद्रमा। चंद्रमा 6ठे स्थान पे बैठा हुआ है, वो अपने में सुंदर पोजीशन चंद्रमा की नहीं है। मान लीजिए 7वें स्थान का स्वामी जैसे शुक्र है, वो 6ठे में बैठ के नीच का है। अब आप देखिए कि लगन का स्वामी वो नीच का अस्त, 7वें स्थान का स्वामी वो नीच का हो गया 6ठे में बैठ के। सूर्य और शनि की युति बन गई 4थे स्थान पे, शनि भी एक तरीके से अस्त हो गए मान लीजिए आप, और वो 10वें स्थान के स्वामी हैं पत्रिका में। और अब ये इनविजिबल हाफ है। इनविजिबल हाफ क्या होता है? जो हम लेते हैं 2nd हाउस से लेके और 7वें स्थान तक, ये इनविजिबल हाउस है, डार्क हाउसेस हैं। मतलब इस समय इन हाउसेस में सूर्य जो है वो रात्रि के समय शो हो रहा होता है, और फिर 1st से लेके और 8th तक जो है वो दिन का समय रहता है सूर्य का, तो वो विजिबल हाफ होता है। अब ये इनविजिबल हाफ में सूर्य हैं, 4थी पोजीशन में बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर पोजीशन नहीं है। लगन का स्वामी बिगड़ा हुआ है, 7वें स्थान का स्वामी बिगड़ा हुआ है, 10th हाउस का स्वामी बिगड़ा हुआ है। लगन में केतु राहु या राहु केतु बैठे हुए हैं, 7वें स्थान में वही वाली बात हो रही है। इस तरीके की हर प्रकार के धन स्थान का स्वामी जो 2nd हाउस का है वो 6th में पड़ा हुआ है, वो नीच का है। 4th हाउस का स्वामी जो है आपका चंद्रमा, वो 6th में पड़ा हुआ है। अब पत्रिका में बचा क्या? पत्रिका में वैसे ही टेंटेड हो गई हर तरीके से, आप मान के चलिए। बृहस्पति को भी चलिए मान लीजिए वो 5th हाउस में बैठे हुए हैं, सपोर्ट दे रहे हैं कई चीज़ों को लेके, लेकिन अकेले बृहस्पति क्या करेंगे? कितना सोलेस प्रदान करेंगे किसी चीज़ को? अवश्य चलिए 5वें स्थान में बैठ के धर्म को, ज्ञान को संभालेंगे, जातक को, लेकिन इतनी सारी चीज़ें खराब हैं। अब होता क्या है जनरली, फिर ये कह दिया जाता है कि अब इतनी सारी जब पॉइंट्स खराब आ रही हैं, अब एक के बाद दशाएं ऐसी आ रही हैं, तो ये काल सर्प योग के सर पे चलिए ठीकरा फोड़ दिया जाए। सबसे बेस्ट है ये कह देना कि काल सर्प योग है कुंडली में, इसीलिए ग्रह जो है फंक्शन नहीं कर पा रहे। जबकि साफ साफ इन लोगों को आदेश है कि किसी भी प्रकार से जो है उन लोगों को तंग ना किया जाए जो सही रास्ते पे चलने वाले हैं, सही कर्म करने वाले हैं, धर्म ज्ञान भक्ति पे चलने वाले हैं, या जिनकी पत्रिका में कुछ लिखा नहीं। अब बताइए इस पत्रिका में जो मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताई है, उसमें साफ पता चल रहा है कि कुछ बैड कर्मास हैं, कुछ खराब चीज़ें अवश्य जातक के साथ या जातिका के साथ इनके साथ हो सकती हैं। अब राहु और केतु जो 1st हाउस में और 7th हाउस में बैठे हैं, जैसे वो प्ले करते हैं अब वो वैसे प्ले करेंगे, वो असर जो है अपना ज़रूर देंगे। बाकी जो प्लैनेट्स हैं अगर वो अच्छे बैठे होते तो वो उन चीज़ों को काउंटर करते। अब वो स्थिति में नहीं है कि राहु और केतु की जो वो एनर्जी है 1st हाउस और 7th हाउस में है उसको वो लोग काउंटर कर पाए, तो इसीलिए वो एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि वो बेसहारा टाइप के हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं कि कैसे मदद करें। अब ये काल सर्प का जो है हवा खड़ा होने लग जाता है कि हाँ भाई काल सर्प है, काल सर्प है, उसकी वजह से ये चीज़ें बिगड़ रही हैं। नहीं, देखिए चीज़ें इस तरीके से होती हैं। इसमें एक और पॉइंट डाल दीजिए, डे ऑफ बर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आदमी जन्म लेता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट डे होता है पंचांग के हिसाब से। अब आप मान लीजिए कि ये जो मैंने आपको उदाहरण बताया है उसका जो वो पैदा हुए हैं शुक्रवार को। अब शुक्र
फ्राइडे जो स्वामी है वो शुक्र देव है, वो छठे स्थान में नीच के होके पड़े हुए हैं। उनके स्थान में केतु बैठा हुआ है या राहु 7वें स्थान पे बैठा हुआ है। आप मान सकते हैं हेल्थ में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो सकती है किसी भी तरीके की। अब ये सब काल सर्प या राहु और केतु के सर पे उड़ेला जाने लगता है कि भाई हाँ इस तरीके की बात होगी, अब काल सर्प इसकी वजह से हो गया। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए और एक स्टेप आगे बढ़ जाइए। अब ऐसे जातक का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है, लगन में, मान लीजिए लगन भरणी नक्षत्र में है, और अब उसका भी स्वामी जो शुक्र है वो छठे स्थान पे बैठा हुआ। चीज़ें ऐसे देखिए मिल के गड़बड़ाने लगती हैं। एक गड़बड़ हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, पांचवी हुई, छठी हुई। अब 7-8 चीज़ें पत्रिका में जो इम्पोर्टेंट हैं वो गड़बड़ हो गई। अब काल सर्प योग प्रभावी होने लग गया फिर ऐसे लोगों के ऊपर, या जो बताते हैं कहीं मित्रगण या कहीं विद्वान या ज्ञान बताते हैं। अब इस तरीके से देखिए वो जो रेत का टीला है, ये छोटा सा था, वो कैसे पहाड़ बनने लग जाता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब ये इनविजिबल हाफ है जो मैंने कहा आपको, ये चंद्रमा का टेरेन है, रात का टेरेन है। अब चंद्रमा छठे स्थान पे बैठा हुआ, मान लीजिए यहाँ पे कन्या राशि में, और उसका नक्षत्र चित्रा है यहाँ पे छठे स्थान पे बैठ के कन्या राशि में। उसका स्वामी नीच का है, अस्त है, चीज़ें और खराब होने लग गई। तो अब आपने देखा कि किस प्रकार से एक के बाद एक चीज़ खराब होने लगी और नाम दे दिया गया काल सर्प योग का। अब उदाहरण के तौर पे दूसरा इसी चीज़ में आप लीजिए। अब मान लीजिए मेष लगन की ही कुंडली मान के चलिए कि है। अब यहाँ पे राहु केतु कोई बैठे हुए हैं, 1st हाउस में राहु, 7th हाउस में केतु बैठा हुआ है, ये मान लीजिए। अब 2nd हाउस में यहाँ बैठा हुआ है चंद्रमा, ऐसी स्थिति में शुक्र बैठे हुए हैं स्व राशि के होके। मंगल आप मान लीजिए 3रे स्थान पे बैठे हुए हैं, चाहे वो राशि उनकी जो है दुश्मन है लेकिन स्थान 3रा है, ये मान के चलिए, जो कि मंगल के लिए जो है वो उचित स्थान है, ये आप मान के चलिए। आपके 5वें स्थान पे सूर्य बैठे हुए हैं, बृहस्पति बैठे हुए हैं आपके यहाँ पे, बृहस्पति अस्त नहीं है, सोचिए सुंदर कॉम्बिनेशन बन के आ रही है। 6ठे स्थान पे मान के चलिए बुध बैठे हुए हैं, शनि बैठे हुए हैं 6ठे स्थान पे। अब आप देखेंगे जो पहले वाली कुंडली थी और जो दूसरी वाली कुंडली थी, इसमें काल सर्प योग का इफेक्ट अलग आने लग जाएगा। वजह क्योंकि देखिए जो इनविजिबल हाफ का स्वामी है यहाँ पे चंद्रमा, वो उच्च का बैठा हुआ है, आप मान के चलिए कृतिका नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे सब 5म स्थान में सूर्य स्व राशि के बैठे हुए हैं, उत्तम बात है। लगन का स्वामी 3rd हाउस में बैठा हुआ है, वो भी बल पाया हुआ है। बृहस्पति 5म स्थान पे ऐसी स्थिति में भी बैठे हुए हैं, राजयोग बना रहे हैं सूर्य के साथ बैठ के हर प्रकार से। बुध अपनी स्व राशि के 6ठे स्थान के खुद वहाँ पे बैठे हुए हैं। शनि भी 10th और 11th हाउस के लॉर्ड होके 6ठे में बैठे हुए हैं। कई चीज़ों की वो बेनिफिट पॉइंट्स बता रहे हैं, हज़ारों चीज़ों का। और वैसे भी शनि जैसे ग्रह हैं, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सब 3रे, 6ठे, 10वें, 11वें में शुभ करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिक्टम। अब चीज़ें देखिए चेंज होने लग गई, यहाँ पे फ़र्क हो गया भाई पॉइंट का। अब मान लीजिए लगन जो भरणी नक्षत्र में था, अब उसका जो स्वामी शुक्र है वो स्व राशि का होके बैठा हुआ है। चीज़ें देखिए यहाँ फर्क होने लगी। चंद्रमा का नक्षत्र का स्वामी वो स्व राशि का होके अपनी सिंह राशि में वो बैठा हुआ है, चीज़ें यहाँ फर्क होने लगी। अब यहाँ पे काल सर्प योग और दूसरी तरफ काल सर्प योग, वो दोनों में चेंज हो गया, वो असर नहीं करेंगे। एक अब अरबपति बन गए और एक अब बहुत डाउन चले गए। एक की हेल्थ बहुत अच्छी हो गई, दूसरे की हेल्थ बहुत डाउन हो गई। एक के घर में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, दूसरे के घर में हैप्पीनेस नहीं है। काल सर्प योग दोनों में बन रहा है, उस वाली में भी जो मैंने आपको पहला उदाहरण दिया है और दूसरे में भी उदाहरण दिया।
अब यहाँ पे आप मान के चलिए डे को भी जान लीजिए कि आपका जन्म हुआ है, जैसे फ्राइडे को मैंने बताया। अब फ्राइडे में यहाँ पे दूसरी तरफ भी जन्म हुआ, उसका स्वामी भी अपनी राशि का बैठा हुआ है सेकंड हाउस में। हर तरीके से आप चीज़ें देखेंगे कि जो दूसरा उदाहरण मैंने काल सर्प का आपको दिया, जो कहा जाता है कि काल सर्प है, अब उसमें चीज़ें बेटर होने लग गई। तो देखिए, जब कोई चीज़ गलत होती है तो फिर वो गलत होती है, किसी के लिए अच्छी और किसी के लिए बुरी ऐसी नहीं हो सकती है ये चीज़। फिर उसको आप एक डिक्टम, उसको आप एक थ्योरी मान के प्रैक्टिकलिटी की नहीं चल सकते हैं कि हाँ 50 में ये लग रही है, 50 में नहीं लग रही है तो ठीक है, इसको चलाते रहिए जहाँ पे ये चीज़ हो रहा है। बिल्कुल नहीं, जहाँ पे कोई चीज़ खराब है वो खराब होनी चाहिए। किसी की जनरली आप देखेंगे जब किसी की भी पत्रिका में चंद्रमा नीच राशि का बैठा हुआ है, स्कॉर्पियो साइन का, आपस में 100 नहीं तो कम से कम 70 ट्रेड्स मिलेंगे ही मिलेंगे लोगों के। अगर आप स्कॉर्पियो साइन में जो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो गया, अगर आप उन सबको साथ में बैठा लेंगे 100 लोगों को, उनसे आप पूछेंगे तो आप मानेंगे कि हाँ 100 लोगों में से 90 लोगों ने 70 क्वेश्चंस जो हैं एक जैसे उत्तर दिए हैं। देखिए, ये एक आ जाता है कि हाँ भाई, एक ऑन एवरेज जो स्कॉर्पियो के लिए कहा जाता है, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में होता है तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो सबने एक जैसी ही बताई हैं। किसी की बेटर पोजीशन इसलिए हो गई क्योंकि शायद मंगल वहाँ बैठा हुआ था, वहाँ नीच भंग हो रहा था बहुत अच्छी तरीके से। तो अलग अलग स्थितियाँ बनती हैं। कई बार राजयोगकारी स्थिति बन रही है चंद्रमा की वृश्चिक राशि में बैठ के, वो अलग पॉइंट शो करता है। कर्क लगन का ही उदाहरण ले लीजिए, पंचम स्थान में अब चंद्रमा बैठा हुआ है, चाहे वो डेबिलिएटेड है लेकिन फिर भी कहीं राजयोग यहाँ पे बनाएगा। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन फिर भी वो भी जातक जो है चंद्रमा से किसी न किसी प्रकार से मानसिक रूप से पीड़ित अवश्य होगा, इनडिफरेंट अवश्य होगा उसकी लाइफ में। लेकिन काल सर्प योग में आप देखेंगे कि 50 लोगों की पत्रिका में वो उनको अरबपति बनाए दे रहा है, ज़बरदस्त हेल्थ दे रहा है, ज़बरदस्त फेम दे रहा है, नाम दे रहा है, सुख शांति दे रहा है, बच्चों का सुख दे रहा है, और 50 लोगों की कुंडली में जो है वो सत्यानाश किए दे रहा है चीज़ों का। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। ये कर कुछ और रहा होता है, कोई और रहा होता है, और नाम राहु और केतु का दे दिया जाता है। राहु केतु की अगर बात करें, वो तो एल्डेस्ट ऑफ प्लैनेट्स हैं। हमारे शास्त्र में कहा जाता है कि केतु सबसे एल्डेस्ट प्लैनेट है, उसके बाद राहु है। आप ये सोचिए, तो ये एल्डेस्ट ऑफ स्कीम्स में आते हैं किसी भी चीज़ की। मैंने शुरुआत आपकी वहीं से करी थी कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं हमारे जीवन में, जो हमारे माता पिता हैं, हमारे दादा बाबा हैं, नाना हैं, इसीलिए देखिए राहु केतु को उनसे मिलाया भी जाता है, दादा नाना से। तो देखिए, कहने का मतलब ये है, वो हमारा अहित कैसे कर सकते हैं, किसी प्रकार से समझाएंगे हम लोगों को ज्ञान दे सकते हैं। कभी कभी टफ तरीके से समझाना पड़ता है, वो समझा सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो आपको बर्बाद करने के लिए आते हैं। तो काल सर्प जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, और अलग अलग तरीके के काल सर्प योग चल रहे हैं। कोई तक्षक, कोई वशेषनाग, कोई कौन सा वासुकी, अर्ध ये है, काल सर्प है, संपूर्ण है, पूर्ण है, कौन कौन से चल रहे हैं, उनकी कौन कौन सी कोटि निकल आई हैं। 144 टाइप के समझ लीजिए काल सर्प चल रहे हैं लोगों में। वो उनकी पूजा कराते हुए फिर रहे हैं, फिर भी उनको आराम नहीं आ रहा, फिर भी परेशानी उनकी दूर नहीं आ रही। भाई, आपको खांसी हो रही है, आप दवा पेट दर्द की लेंगे तो कैसे ठीक हो सकता है? वही वाली चीज़ है, आपकी पत्रिका में प्रॉब्लम्स कुछ और हैं, आप काम कुछ और कर रहे हैं जो है ही नहीं, जो दिखाया जा रहा है, सिर्फ जो प्रिटेंड किया जा रहा है। जो बचपने में, जैसे मैं कहता हूँ, हम लोग गलती करते थे तो उसको छुपाने के लिए कुछ और बहाना बता देते थे। तो ये वो वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है कि हाँ, चीज़ें हमको देख के समझ के पकड़ में नहीं आ रही हैं, हम कैसे मदद करें, क्या करें। चलिए काल सर्प की बात करें। काल सर्प से ये तो है कि 100 में से 70 लोग आज भी या 50 लोग आज भी उस चीज़ में भ्रामकता में आ जाएंगे कि हाँ, कि भाई काल सर्प योग है, अब जीवन में हमारे जो है बचा क्या है, कष्ट तो आने ही आने हैं, क्योंकि इन्होंने जो है राहु और केतु ने सारे प्लैनेट्स को हमारे जो है वो इनगल्फ कर लिया है, और अब कोई प्लैनेट काम कर नहीं सकता है।
और सारा जीवन हमारा एक तरीके से समाप्त है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये वही राहु और केतु हैं जो ग्रहण भी लगाते हैं अगर सूर्य और चंद्रमा के ऊपर, तो भी उनकी अवधि आप जानते हैं कितनी होती है जीवन में, कभी 10 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी आधा घंटा। तो आप ये सोच के चलिए कि ये प्लैनेट्स जिनको इतनी सिर्फ क्षमता दी गई है, उनका सूर्य और चंद्रमा से देखिए बैर है किसी प्रकार से। और अगर अब जो सबसे पहले मैंने आपको उदाहरण वीडियो में बताया था मेष लगन का, कि जो इनविजिबल हाफ का चंद्रमा है अब वो डाउन हो गया, वो छठे स्थान पे बैठा हुआ है, वो बुरी पोजीशन में है। तो अब आप देखिए मानसिक लेवल पे आदमी टूटने लग जाता है। राहु और केतु क्या करते हैं, चंद्रमा और सूर्य के ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब इस तरफ अगर आप मान के चलिए काल सर्प का दोष चल रहा है, जो विजिबल हाफ है, मतलब सारे ग्रह जो हैं 1 से लेके आप एंटी ज़ोडिएक देखें वो 7 तक बैठे हुए हैं, 12 में, 11 में, 10 में, 9 में, 8 में, 7 में, यहाँ बैठे हुए हैं। ये विजिबल हाफ है सूर्य का। अब यहाँ पे सूर्य बुरी कंडीशन में बैठा हुआ है, अवश्य आपकी जो है वो एक प्रधानता पे, एक अथॉरिटी पे, एक सेल्फ प्राइड पे, एक तेज पे असर डालेंगी, नॉर्मली ही डालेंगी चीज़ें। क्योंकि राहु केतु की दुश्मनी किससे है, मेनली सूर्य से है और चंद्रमा से है। क्यों है, क्योंकि देखिए वो भी मेन क्यों है, देखिए वो इसलिए है, ये कार्मिक प्लैनेट है, इनको डिज़ायर उत्पन्न करनी है, डिटैचमेंट देना है, गाड़ी आगे चलाती रहनी, यात्राओं को पूरा करना है। इस समय इस जीवन में आपको धन के ऊपर आपने लालसा छोड़ी है, अगली बार आपको किसी और चीज़ के ऊपर लालसा छुड़वाएंगे, अगली बार किसी और चीज़ के ऊपर लालसा छुड़वाएंगे, जब तक आप प्योर होके उन्हीं गोपाल कृष्ण के अंश में ना मिल जाएं जहाँ से आप होके निकले। तो आप यहाँ मान लीजिए सबसे ज़्यादा उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो देखिए जब ऐसी स्थिति बन रही होती है और चंद्रमा और सूर्य पत्रिका में सुंदर पोजीशन में नहीं होते हैं, तब ये काल सर्प का जो एक तरीके से फन है जिसको कह सकते हैं, वो उठने लगता है, वो और बाहर निकलने लग जाता है। वजह क्योंकि एक जो आत्मा है और जो मन है, दोनों अगर पीड़ित होंगे, असहाय होंगे, तो देखिए वैसे भी जो राहु और केतु को कहा जाता है कि भाई ये वो एनर्जीज हैं जो आपके ऊपर प्ले कर सकती हैं गलत काम कराने के लिए भी। तो ये वो वाली एनर्जी हैं जो आपके कर्मों के द्वारा ही आपका आगे का भविष्य लिखवाती हैं जीवन में। कार्मिक प्लैनेट से पीछे से चले आ रहे हैं, आगे लेके जाने वाले हैं। राहु को ही फ्यूचर बर्थ के लिए जाना जाता है। हमारा जन्म अब अगला होगा तो वो राहु की वजह से ही होगा। तो यहाँ पे मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि काल सर्प योग कुछ नहीं होता है, किसी कंडीशन में भी कुछ नहीं होता है। बहुत सेक्रेड हैं स्नेक्स, वैसे भी वो ट्रेजर, हमारे हर प्रकार के ट्रेजर्स के रक्षक हैं। अगर आप वैसे भी मान लीजिए उनको कि भाई हम लोग अगर देवताओं के रूप में बात करें तो आप देखिए एक शेष नाग हैं, नारायण के साथ जुड़े हुए हैं, यज्ञोपवीत की तरह, जनेऊ की तरह धारण करते हैं गणेश जी सर्पों को। देखिए किसी भी तरीके से इस वाले एंगल की तरफ कभी भी मत जाइए कि पत्रिका में काल सर्प दोष की वजह से कोई परेशानी आ रही है। परेशानियां दूसरी हैं जो कि आप ये कह सकते हैं जो मीट आउट या समझी नहीं जा रही हैं या देखी नहीं जा रही हैं, और ठीकरा जो है राहु और केतु के सर पे फोड़ा जा रहा है इस तरीके से। अन्यथा मैं आपको बता दूं, हजारों ऐसे कुंडलियां हैं जो सामने से हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं जो अपनी स्टडीज़ के लिए, और हजारों ऐसी कुंडलियां हैं जो लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं, नाम है, फेम है, फेमस है हर तरीके से, शुभ घर में जन्म पाया है, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं रही है और उनको बहुत ज़्यादा मिला है कभी कभार। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जवाहरलाल नेहरू, उनकी पत्रिका में काल सर्प योग बनता है। आप कैसे मान सकते हैं कि हाँ जवाहरलाल नेहरू की ज़िंदगी जो है वो बहुत ख़राब रही, दुखों में बीती, बहुत पीड़ित रहे, बड़ा नाम नहीं रहा साहब उनका, वो तो बर्बाद हो गए अपना जीवन में, और हम लोग ऐसे ही उनका आज भी जन्मदिन मना रहे हैं, हम और आप वैसे ही अपना छुट्टी लेते रहे हैं स्कूल में। काल सर्प की वजह से ही तो लेते रहे हैं छुट्टी हम लोग इतने समय तक।
जो उनके जन्मदिन वाले दिन जो है चिल्ड्रंस डे वाले दिन कहने का अर्थ है। तो ये देखिए कुछ भी नहीं है और ना इसके कभी भी भटकाव में या भुलेखे में आना चाहिए। देखिए जब पत्रिका में ग्रह नॉर्मली सही काम नहीं कर रहे हैं, कुछ और कर्मा शो कर रहे हैं, कोई दूसरी कर्ज शो कर रहे हैं, कोई डेट शो कर रहे हैं, कोई उधार शो कर रहे हैं, कोई ऋण शो कर रहे हैं पहले जमाने का, आपकी पत्रिका में तकलीफ कुछ और है। राहु और केतु के ऊपर काल सर्प योग का नाम लेके आप भ्रामक नहीं हो सकते बिल्कुल भी। मैं आपको यही बताना चाहता था कि राहु और केतु से कोई काल सर्प योग जैसा कुछ भी नहीं बनता, ना हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपके व्यूज़ अवश्य जानना चाहूँगा इस चीज़ में। और दूसरी बात है, कृपा करके काल सर्प के किसी भी इस तरीके की बातों में, भ्रामकता में कभी भी मत आइए। पूजा अवश्य करिए। देखिए हर आइडेंटिटी की पूजा करनी ज़रूरी है। जो हमारे स्पेस में कृष्ण ने बनाया है, सर्प भी बनाए हैं, अवश्य पूजा करिए। नागों की पूजा करना शुभ रहता है, हर प्रकार की आयु देता है, हर प्रकार का जो है वो साम्राज्य देता है, ट्रेजर देता है, लेकिन डर से या भय से नहीं। कोई चीज़ खराब नहीं कर रहे हैं वो आपकी पत्रिका में, ये बिल्कुल ये याद रखिएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। जय श्री कृष्ण।